वेलकम बैक बच्चों, जेई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इरोडोव का। ये इरोडोव का चौथा क्वेश्चन है मोशन का। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। इसको सॉल्व करते हैं। बस आपका क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या दिया हुआ है कि ए पॉइंट मूव्स रेक्टिलिनियरली, मतलब स्ट्रेट लाइन में, इन वन डायरेक्शन। Figure 1.1 shows the distance s traversed by the point as a function of time t। यानी st ग्राफ दिया हुआ है, distance traveled as a function of time t। तो यूजिंग द प्लॉट, यानी इस प्लॉट को यूज़ करके अपने को ये तीन पार्ट सॉल्व करना है, ए बी सी। पहला पार्ट क्या है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन, यानी जितना देर तक मोशन हो रहा है उसमें एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा होता है। एवरेज वेलोसिटी यानी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, यही होता है। तो ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन यानी पूरे मोशन में निकालना है। तो इसका मोशन देखिए कैसा हो रहा है, ये एस है आपका और ये टाइम आपका टी है। तो यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट हुआ, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, ये मूव करता हुआ यहाँ जाके फिर रेस्ट में आ गया। ठीक है ना। इसके बाद डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, 2 मीटर तक ये मूव किया है, यहाँ तक ये मूव किया है। इसके बाद मोशन स्टॉप हो गया, इस पोर्शन में मोशन नहीं है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 2 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट 2.0 यानी 2, और डिवाइडेड बाय टाइम क्या है 20 सेकेंड। ठीक है ना, ये टाइम क्या है यहाँ पे 20 सेकेंड। तो 2/20 यानी क्या हो गया, ये 0.1 मीटर पर सेकेंड होगा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस फार्मूला लगा देना है। दूसरा निकालना है बी, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। इस पॉइंट का या पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा। तो वेलोसिटी, इंस्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ds/dt, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप चाहिए। तो देखिए इनिशियली तो स्लोप पॉइंट रेस्ट में था, फिर मूव करना शुरू किया तो इसका स्लोप बढ़ना शुरू हुआ। यहाँ पे टेंजेंट ये होगा, फिर ये होगा, है ना। तो एंगल बढ़ रहा है तो tan थीटा बढ़ रहा है, बढ़ता 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 उसका स्पीड मैक्सिमम हुआ, फिर यहाँ जाके फिर से बॉडी रेस्ट में आ गई है। तो इस पॉइंट पे फिर से आपकी वैल्यू कमनी शुरू हो गई होगी, है ना। यहाँ आके फिर ज़ीरो हो गया एंगल, तो tan 0 0, ज़ीरो से स्टार्ट हुआ वेलोसिटी से और फिर फाइनली जाके ज़ीरो हो गया। बीच में कहीं पे आपका वेलोसिटी मैक्सिमम हुआ होगा, यानी जहाँ पे स्लोप मैक्सिमम हुआ होगा। तो आप जब ग्राफ को देखोगे तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ठीक है ना, स्लोप मैक्सिमम है, यानी ये वाला एंगल मैक्सिमम इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में है। ठीक है, इससे पहले स्लोप बढ़ रहा था और इस पॉइंट के बाद फिर स्लोप घटने लगा है। ठीक है, ये सिंपल ऑब्जर्वेशन है ग्राफ बेस्ड या प्लॉट बेस्ड। इसमें ज़्यादा आर्ग्यू करने की स्कोप नहीं है, क्योंकि ये ऐसा ही दिख रहा है। कोई बोलेगा नहीं सर कुछ और दिख रहा है, मुझे कुछ और लग रहा है, तो ये बहस करने वाली बात हो गई बच्चों। ये यहाँ पे वैसा नहीं करना, जो अपने को जनरल दिख रहा है उसका अपने को यूज़ कर लेना है। तो बस इस लाइन का अपने को स्लोप निकाल लेना है। ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, इसका स्लोप क्या होगा। तो ये इंटरवल देखिए टाइम का क्या है, 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 2 to 4 to 6 to 8 to 10, ये 2 सेकंड का इंटरवल है। तो ये दो ऐसे ऐसे बॉक्स हैं, यानी ये टाइम है 4 सेकंड। ठीक है, और इस बीच में डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो ये हो रहा है। इसमें कितने हैं, 0.2 0.2 0.4 0.6 0.8 और ये 1, यानी 0.2 0.2 का गैप है, 0.2 मीटर। तो कितना है, 1 2 3 4 5 है, यानी 0.2 इंटू 5 यानी 1 मीटर मूव किया ये, और टाइम लगा है 4 सेकंड। तो ये उसका स्लोप है, यानी 0.25 मीटर पर सेकंड। ये उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई, ds/dt, जहाँ पे मैक्सिमम अपने को दिख रहा है। तो ये जस्ट देख लेना है बच्चों, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। तीसरा क्या है, द टाइम मोमेंट t नॉट, यानी वो टाइम क्या होगा एट विच द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इक्वल्स टू द मीन वेलोसिटी एवरेज ओवर द फर्स्ट टाइम t नॉट। यानी वो टाइम t नॉट निकालो जिस टाइम पे इंस्टेंट वेलोसिटी उसके एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाए, ज़ीरो से लेके t नॉट टाइम तक। यानी ds/dt जो इंस्टेंट वेलोसिटी है किसी टाइम t नॉट पे, ये इक्वल हो जाए t नॉट टाइम तक के एवरेज वेलोसिटी के। यानी डिस्टेंस ट्रैवल मान लीजिए s है, तो s/t नॉट के इक्वल हो जाए। ठीक है, ये चाहिए। यानी s/t नॉट क्या है बेसिकली, s/t नॉट, मैं थोड़ा इसको मिटा दूँ, ये तो समझ में आ गया होगा।
तो किसी पॉइंट पे अगर मान लीजिए कोई टाइम t ले रहे हैं, तो इस पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ये s हुआ अपॉन दिस t नॉट, यानी इसका स्लोप, ठीक है ना। ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी अप टू पॉइंट t नॉट, अगर इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो। और ds/dt t नॉट पे क्या होगा, अपन इस पॉइंट पे एक स्लोप ड्रॉ करेंगे, है ना, कर्व पे, और इसका tan थीटा, और एवरेज वेलोसिटी हो गया इसका tan थीटा। ये दोनों अलग अलग एंगल है, लेकिन अपने को चाहिए कि ये एवरेज वाला पोर्शन और ये इंस्टैंटेनियस वाला पोर्शन दोनों सेम हो जाए, ठीक है। यानी ओरिजिन से अगर उस पॉइंट को मिलाया जाए तो ये कर्व पे उस पॉइंट पे टेंजेंट पे होना पड़ेगा, है ना। वैसा पॉइंट ढूंढना है जिसमें ओरिजिन से उस पॉइंट ऑफ कर्व को अगर जोड़ दें तो वो उस पॉइंट पे कर्व पे टेंजेंट भी बन जाए। तो देखिए वो कहाँ पे होगा, यहाँ मैक्सिमम से पहले कहीं भी आप कोई भी पॉइंट को आप जोड़ोगे तो उसका एवरेज वेलोसिटी कम आएगा और उसकी इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी ज़्यादा आएगा। मैक्सिमम वाले पोर्शन में भी अगर आप देखोगे तो ये देखिए, ये आपका एवरेज वेलोसिटी की जो आएगा वो इसका स्लोप आएगा, और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी आपका ये है, ज़्यादा आएगा। तो ये जो पॉइंट होगा ये मैक्सिमम के बाद का होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। क्योंकि इससे पहले तक एवरेज वेलोसिटी हमेशा इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी के कम आ रहा है, क्योंकि यहाँ तक तो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी बढ़ता ही जा रहा है। तो इसके बाद का वो पॉइंट होगा, ठीक है। देखने से लग रहा है कि ये वाला पॉइंट होगा जिसको अगर ओरिजिन से आप मिलाओगे तो ये इस पॉइंट पे टेंजेंट भी बनेगा, जस्ट इसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ये 20 था, उससे 2 कम है, तो ये 16 सेकंड पे दिख रहा है। तो 16 सेकंड इसका आंसर होगा, जिस पे जो है ओरिजिन से उस पॉइंट को कनेक्ट कर रहे हैं। 16 सेकंड वाला पॉइंट है जिसको अगर ओरिजिन से मिला रहे हैं तो वो उस पॉइंट पे कर्व पे टेंजेंट भी बन रहा है। इसके ऊपर जाओगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कम हो जाएगा और एवरेज वेलोसिटी अब ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाओगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 है और एवरेज वेलोसिटी 0.1 मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना। तो सिंपल सा इसको प्लॉट देखकर इसको बना लेना है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत है और ज़्यादा इसमें आर्ग्यू भी नहीं करना है। इस तरह के क्वेश्चन में आंसर अलग अलग आदमी का थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, एंड इट्स नॉट बिकॉज कि यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट, बट इट माइट बी दैट यू आर सीइंग द ग्राफ अ लिटिल बिट डिफरेंटली। तो इस पर ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करना है, जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एरोडोव का, वो भी आसान सा ही क्वेश्चन है, देख लेते हैं उसे भी। अगला क्वेश्चन है ये 1.5। इसमें क्या दिया हुआ है कि टू पार्टिकल्स 1 and 2 मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटीज। 2 पार्टिकल है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, v1 and v2। एट द इनिशियल मोमेंट देयर रेडियस वेक्टर आर इक्वल्स टू r1 and r2, ठीक है। शुरू में उन दोनों का रेडियस वेक्टर r1 and r2 है, ठीक है। हाउ मस्ट दीज 4 वेक्टर्स बी इंटर रिलेटेड फॉर द पार्टिकल्स टू कोलाइड। यानी इसमें दिया हुआ है कि आपके पास मान लीजिए ये ओरिजिन है, तो 2 वेक्टर है, 2 पार्टिकल है, मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है, और दोनों का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है r1 और r2, ठीक है, एक टाइम पे। और इस दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी दी हुई है, एक की है v1, दूसरी की है v2, और ये दोनों कांस्टेंट है v1 v2। तो पूछ रहा है कि v1 v2 r1 r2 में क्या रिलेशन होगा कि ये दोनों पार्टिकल आपस में कोलाइड करें, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन एक पहले भी सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस ईयर एडवांस के क्वेश्चन में, जिसमें 2 प्लेन मूव कर रहा था एंगल 30 और 60 डिग्री पे, और वो जस्ट उसको कोलाइड करके निकल रहा था। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज़ होगा बच्चों, इसमें कॉन्सेप्ट ये होगा कि किसी भी पार्टिकल के रिस्पेक्ट में अगर दूसरे पार्टिकल को देखें, मान लीजिए पार्टिकल 1 के रिस्पेक्ट में अगर पार्टिकल 2 को देखा जाए, तो जो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी पार्टिकल 2 की, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसका जो डायरेक्शन होना चाहिए ये लाइन ज्वाइनिंग इसके होना चाहिए और इधर की ओर होना चाहिए। यानी पॉइंट 1 को ऐसा देखना चाहिए कि दूसरा वाला पॉइंट डायरेक्टली मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है ना। यानी पॉइंट 1 के रिस्पेक्ट में पॉइंट 2 का स्पीड ऐसा होना चाहिए कि पॉइंट 1 को लगे कि ये डायरेक्टली मेरी ओर आ रहा है, ठीक है ना। रिलेटिव टू पॉइंट 1, पॉइंट 2 शुड बी सीन एज मूविंग टुवर्ड्स पॉइंट 1, ठीक है ना। तो यानी v21 क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये होगा v2 माइनस v1। ऑब्जर्वर 1 खुद को अपने को रेस्ट में समझेगा और अपना वेलोसिटी उल्टा करके इसमें ऐड कर देगा पार्टिकल 2 की वेलोसिटी में, यानी v2 प्लस ऑफ माइनस v1, यानी v2 माइनस v1। ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 हुआ विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल
1, यानी पार्टिकल 1 को ये इस वेलोसिटी से आता दिखेगा, ठीक है ना, और इसका डायरेक्शन इसके अलॉन्ग होना चाहिए। तो ये वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, इसकी एरो इधर है, यानी इसमें लेना होगा आपको, जिस डायरेक्शन में एरो होता है उधर से घटाना शुरू करते हैं, तो इसका डायरेक्शन होगा r1 माइनस r2 वेक्टर। ये वाला वेक्टर r1 माइनस r2 है और अपने को सिर्फ डायरेक्शन से लेना देना है, तो r1 माइनस r2 वेक्टर अपॉन r1 माइनस r2 के मॉड से डिवाइड कर दीजिए। इसका डायरेक्शन भी वही होना चाहिए, यानी v2 माइनस v1 अपॉन मॉड ऑफ v2 माइनस v1, ठीक है। ये होगा अगर रिलेशंस, तो ये पार्टिकल इसको जाके कोलाइड कर जाएगा। सिंपल है, दोनों का यूनिट वेक्टर हमने सेम कर दिया। तो ये एक तरीका हुआ बनाने का। इसको एक और तरीके से बना सकते हैं। पहले मैं इस रिजल्ट को यहाँ पे लिख दूँ। दूसरा बनाने का तरीका ये हुआ कि चलो मान लो ये t टाइम के बाद कोलाइड कर जाता है, यानी ये पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव करेगा, यहाँ कहीं जाएगा, और ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, यहाँ कहीं जाएगा, और यहाँ पे आके कोलाइड कर जा रहा है। टोटल टाइम इसको कोलाइड करने में t लग रहा है। तो जिस पॉइंट पे कोलाइड करेगा उसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से क्या आएगा, इधर से कैलकुलेट करो तो भी सेम आएगा, और इधर से कैलकुलेट करो तो भी सेम आएगा। तो आप ये वेक्टर निकाल लो, ये वेक्टर जो है ना जिस पॉइंट पे कोलाइड हो रहा है ये निकाल लीजिए। ये क्या होगा, r1 प्लस v1 इंटू ये वेक्टर v1t होगा, t टाइम में कितना डिस्टेंस मूव किया, तो v1t r1 प्लस v1t वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, इधर से निकाल लो r2 प्लस v2t। इसको रीअरेंज कर दो तो r1 माइनस r2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। ये वेक्टर है और t स्केलर है। ये सब वेक्टर है बच्चों, ध्यान रखना, ये सब वेक्टर है। ये सब मैंने वेक्टर के फॉर्म में लिख रखा है, t स्केलर है, ठीक है। यानी वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर, यानी इस दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो इससे भी समझ में आ रहा है कि यही रिजल्ट आ जाएगा। या इसको मैथमेटिकली करना है तो दोनों तरफ मॉड ले लो और इससे उसको डिवाइड कर दो, इसको इक्वेशन 1 मान लो। दूसरा आप कर लो r1 माइनस r2 का मॉड विल बी इक्वल्स टू, t तो स्केलर है बाहर ही रहेगा, मॉड ऑफ v2 माइनस v1, है ना। अब इसको डिवाइड कर दो इससे, r1 माइनस r2 वेक्टर अपॉन r1 माइनस r2 का मॉड विल बी इक्वल्स टू v2 माइनस v1 वेक्टर अपॉन v2 माइनस v1 का मॉड, और t कट जाएगा, तो रिलेशन ये वाला आ जाएगा आपका, दिख रहा है, वही वाली चीज़ आ गई। तो ऐसे भी बना सकते हो। अगर आपका रिलेटिव मोशन स्ट्रांग है तो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करो, वहाँ तो सिर्फ विजुअलाइजेशन से आपका आंसर आ रहा है। या फिर थोड़ा आप मैथमेटिकली बनाना चाहते हो तो ऐसे ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इरोडोव के ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी आसान थे बच्चों, लेकिन जेईई एडवांस अगर आप लोगों का टारगेट है, जो होना ही चाहिए, तो इरोडोव सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।